सबसे शुरू में जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मेरे लिए काफ़ी टफ था। मेरा वेट 90 किलोज़ के आसपास था, अभी मैं 73 पे हूँ। मतलब अच्छा। बहुत बार ऐसे पल आए थे हमारी ट्रेनिंग में कि लगता था कि क्या कर रहे हैं। मतलब टॉप रैंक आने के बाद पुलिस सर्विसेज ऑप्ट किया, बट ये लगता था इन 3 स्टार्स के लिए, इस खाकी के लिए वी हैव टू डू इट। और ये मुझे मैसेज करता था #cop_life, तो वो मोटिवेशन हमेशा से मिलता तो रहा। कैसा रहा? केसेस थी वो पुलिस के बेसिस पे चल रही थी। उस समय हमने एक अपने ज़िले में कम्युनिटी किचन में काम किया था। अच्छा। हम थोड़ा बहुत काम करते थे एज अ वॉलंटियर, तो हमें लगा कि हम तो सो जाते हैं रात में, बट पुलिस रात में भी ड्यूटी करती है। बना के रखना है कि इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आप कुछ कर सकते हैं। ये लड़ाई सर्वश्रेष्ठ की नहीं है, ये लड़ाई खुद को प्रूफ करने की है। आपकी लड़ाई आपके खुद से है। रोज जब आप सुबह उठते हैं उसके बाद से लेके हर दिन खुद को मोटिवेट करिए। इस मोटो के बेसिस पे आपको कार्य करना है। और जब आपका राज्य, जब आपके लोग, जब हमारे अपने लोग सुरक्षित हैं, उनको सेवा मिल रही है और सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति परफेक्ट है, तो आपको लगेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। आज मेरे साथ सन्नी प्रधान जी हैं, जिनको अभी 2-3 अवार्ड मिला है यहाँ पे। और आपको बता दूं कि जेपीए झारखंड पुलिस एकेडमी में अभी ट्रेनिंग खत्म हुआ है डीएसपी लोगों का, और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने आके इनको अवार्ड दिया है। आइए जानते हैं इनकी शुरुआत कैसे हुई। पहले इनके भाई के हाथ में अवार्ड, तो उन्हीं से जानते हैं। आप क्या करते हैं? हाँ, अभी फिलहाल पीजी कंप्लीट हुआ है मेरा हिस्ट्री में, और अभी फिर जेपीएससी देने वाले हैं। आपका बहुत बड़ा हाथ है लगता है अपने भैया को बनाने में। हाँ, नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, बाकी तो भैया का मेहनत है। मोटिवेशन इन्हीं का था। सबसे शुरू में जब हम आए थे, सबसे पहले सबको जय हिंद। सबसे शुरू में जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो मेरे लिए काफ़ी टफ था। मेरा वेट 90 किलोज़ के आसपास था, अभी मैं 73 पे हूँ। मतलब इस ट्रेनिंग ने मुझे एक फिट बॉडी दी है, 17 किलो कम और एक डिसिप्लिन लाइफ दी है। पहले मैं बहुत लेट लेती उठता था क्योंकि तैयारी करते थे तो लेट जगते थे। अब है कि अपने आप नींद खुल जाती है 4 बजे। तो ये जो हमारी 1 साल की ट्रेनिंग थी, इसने मुझे सर्वश्रेष्ठ शूटर 18 किलो आपने मतलब घटा हाँ दिया। ये कम हुआ। एंड ऑल थैंक्स टू माय एकेडमी, टू द जेपीए। बिल्कुल नहीं, आपका डेडिकेशन इतना बड़ा है। आप सोचिए कि अपने आप को इतना कम करके फिर इसमें इस काबिल। हाँ। भाई ने बहुत मोटिवेट किया है सर, क्योंकि बहुत बार ऐसे पल आए थे हमारी ट्रेनिंग में कि लगता था कि क्या कर रहे हैं। मतलब टॉप रैंक आने के बाद पुलिस सर्विसेज ऑप्ट किया, बट ये लगता था इन 3 स्टार्स के लिए, इस खाकी के लिए वी हैव टू डू इट। और ये मुझे मैसेज करता था #cop_life, तो वो मोटिवेशन हमेशा से मिलता तो रहा। कैसा रहा आपका जेपीएससी में? रैंक कितना आया था? मेरा जेपीएससी में पुलिस रैंक 9 था और मेरी कंसोलिडेटेड रैंक 26 थी। अच्छा। और यहाँ पे अभी सेकंड सेमेस्टर में मैं ओवरऑल टॉपर हूँ। और मुझे अलग अलग इंडिविजुअल कैटेगरीज में, हाँ शूटिंग के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मेरा AK-47 शूटिंग बेस्ट है, और आउटडोर के लिए मुझे सेकंड प्राइज़ मिला है। ये बताइए शुरू कैसे हुआ? मतलब क्या जब स्टार्टिंग कर रहे थे स्कूलिंग से कि डीएसपी बनना है, या पुलिस फोर्सेज में जाना है, या फिर कुछ और कर रहे थे आप? कोविड के टाइम में जब सारी इमरजेंसी सर्विसेज थी वो पुलिस के बेसिस पे चल रही थी, उस समय हमने एक अपने ज़िले में कम्युनिटी किचन में काम किया था। अच्छा। हम थोड़ा बहुत काम करते थे एज अ वॉलंटियर, तो हमें लगा कि हम तो सो जाते हैं रात में, बट पुलिस रात में भी ड्यूटी करती है, दिन में भी करती है। तो मन में एक ललक थी। और फिर जब जेपीएससी का फॉर्म आया तो लगा कि शायद ये पढ़ने का वक्त है। कोविड के समय जब सारी चीज़ें रुक गई थी तो इट गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मैं कुछ करूं। एंड फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया और इस ऐतिहासिक एकेडमी में मुझे ट्रेनिंग मिली। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का पल है, और हमेशा मैं आने वाले समय में याद रखूंगा कि ये 3 स्टार्स और ये ट्रेनिंग और ये खाकी यूनिफॉर्म जो मुझे इस एकेडमी, इस राज्य से मिली है, और इस पे खरे उतरने की मैं कोशिश करूंगा। तो अभी जेपीएससी की एग्ज़ाम आने वाली है और लोग बहुत सारे जो हैं वो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए क्या आप देंगे? क्योंकि आप खुद एक कुछ और जॉब भी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस हो गया। तो जो जॉब वाले हैं वो स्विच करेंगे तैयारी में, तो उनको क्या मेंटल स्टेट क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए फैज़ जी, मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। मोटिवेशन आपको निकालना होगा। 1000 फैक्टर्स हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, पुश डाउन करेंगे, आपको क्रश करेंगे, बट आपको अपने अंदर जज्बा बना के रखना है कि इस कॉम्पिटिटिव माहौल में आप कुछ कर सकते हैं। ये लड़ाई सर्वश्रेष्ठ की नहीं है, ये लड़ाई खुद को प्रूफ करने की है। आपकी लड़ाई आपके खुद से है। रोज़ जब आप सुबह उठते हैं उसके बाद से लेके हर दिन खुद को मोटिवेट करिए। मैं पोमोडोरो टेक्निक पर्सनली यूज़ करता हूँ। अपने काम को, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता हूँ, और ये टेक्निक काफ़ी काम करती है। और जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए सबको रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और ख़ास करके आप जब भारत में हैं तो 21-22 साल की उम्र आपकी होती है, तो आपको कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाना पड़ता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करिए, और यकीन मानिए कि जब आप उसमें 100% देते हैं तो आप ना ही खुद को रोज़ मोटिवेट करते हैं, बल्कि पूरी निगेटिविटी को वार्ड ऑफ करते हैं, और कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल जरूर होते हैं। सक्सेस का कोई एब्सोल्यूट मीटर नहीं होता, ये एक रिलेटिव पॉइंट है, और ये रोज़ चलने वाली प्रोसेस है। बिल्कुल। देखिए जब आपके पास खाकी आ जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब वो चीज़ें गई, वो चीज़ें शायद बचकानी हो गई। अब सामने एक बड़ा कैनवस है काम करने का। आप अपने, जो हमारे झारखंड पुलिस का मोटो है, सेवा ही लक्ष्य है, इस मोटो के बेसिस पे आपको कार्य करना है। और
जब आपका राज्य, जब आपके लोग, जब हमारे अपने लोग सुरक्षित हैं, उनको सेवा मिल रही है और सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति परफेक्ट है, तो आपको लगेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, और यही मेरा एम है। बिल्कुल। तो देखिए ये इनके भाई हैं, आप बताइए अब क्या मोटिवेट कर रहे हैं ये आपको? भैया से आपको तो भी तैयारी भाई- करना है, आगे क्या आगे करना है? लगे हुए हैं बस। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप फिर इंटरव्यू मेरा लीजिएगा यहाँ पे। आपको ये पुलिस सर्विस में जाना है? एकदम जाना है नेक्स्ट ईयर फिर। देखिए कैसे इनका परिवार पूरा मोटिवेटेड है कि इनको भी पुलिस सर्विसेज में जाना है, और बहुत बड़ी बात है शूटिंग में इनको फर्स्ट मिला है, और जो पहले से मोटिवेशनल स्पीकर की तरह थे ही, और वो सब भी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह से तैयारी करे वो आज बताया सन्नी वरदान जी ने। और आज इन्हें जो अवार्ड मिला है वो सच में इनके पूरे परिवार को गौरवान्वित करता है। हज़ारीबाग से ज़्यादा दूर नहीं है, कोडरमा में ही रहते हैं, पहले हज़ारीबाग में ही ये ज़िला था, तो इसीलिए एक एफिलिएशन शायद आपका हज़ारीबाग से बहुत होगा। जी, मेरे फादर की भी पढ़ाई सेंट कोलंबस कॉलेज में हुई, और मेरे बाबा डॉक्टर देवमणि शुक्ला भी वीवीयू में पॉलिटिकल साइंस के एचओडी रहे हैं। तो हज़ारीबाग बहुत से तो लंबा जुड़ाव है। हाँ, काफ़ी लंबा जुड़ाव है, और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये काफ़ी खुशनुमा शहर है। मतलब यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो डिसिप्लिन का माहौल है, जेपीए से लेके पीटीसी चौक से लेके मेरू तक, आपको डिसिप्लिन, मेन यूनिफॉर्म हमेशा दिखते हैं, और ये सबको मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।